प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं कौन सी पोएम नंबर 6। यूपी बोर्ड 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं या 11th के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अब 3 महीने बाद 12th में ही पहुंचने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पोएम नंबर 6। The name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers, and the poet of this poem is Adrienne Rich. Adrienne Rich is the poet of this poem. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 2 सेंट्रल आइडिया मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी आप ज़रूर देख लें। आपको एग्ज़ाम में इन 3 में से कौन कौन से 3, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये 3 सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन 3 में से आपको एग्ज़ाम में अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इतना लिखने के बाद में जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे उसको हम करेक्ट स्पेलिंग और पंक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, समझ लीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया माने केंद्रीय भाव, ऑफ द पोएम कविता का। कौन सी कविता, उसका नाम आगे लिखा गया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, बाई एडर्नी रिच। एडर्नी रिच के द्वारा लिखित कविता आंट जेनिफर्स टाइगर्स का केंद्रीय भाव इज माने है, क्या है वो आगे देखते हैं। हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्की। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पैट्रियार्की। तो फिर से देखते हैं, हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्की कंट्रोल्स वुमेन्स फॉर्म्स। इसका केंद्रीय भाव ये है कि किस तरह से जो पावर होती है, शक्ति, ऑफ द पैट्रियार्की माने ऐसे लोग, मतलब ऐसा शासन जिसमें व्यक्तियों के हाथ में शासन होता है। पैट्रियार्की से मतलब होता है जहाँ व्यक्तियों का शासन होता है। ठीक है, पैट्रियार्की मीन्स अ सोसाइटी सिस्टम इन विच कंट्रोल्स एंड पावर्स आर इन द हैंड ऑफ मैन। व्यक्तियों के हाथ में जहाँ पावर होती है, कंट्रोल होता है, उसे हम पैट्रियार्की कहते हैं। तो इसमें क्या बता रहा, इसका केंद्रीय भाव क्या है, फिर से देख लेते हैं। हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्की, तो जो लोगों का जो पावर होता है वो कैसे कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है वुमेन्स फॉर्म्स, औरतों के रूप को कैसे व्यक्ति कंट्रोल करता है। ठीक है, जहाँ पर व्यक्तियों का शासन होता है वो कैसे वुमेन्स को कंट्रोल में करता है, ये इसका केंद्रीय भाव है। बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनके माइंड को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बट नॉट देयर माइंड्स, उनके मस्तिष्क को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, लेकिन औरतों को कंट्रोल में किस तरह से करते हैं व्यक्ति, ये इसका केंद्रीय भाव है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं। द पोएम makes this point by representing the wild। ये जो कविता है, मेक्स माने दर्शाती है, बनाती है, दिस पॉइंट इस बात को, इस पॉइंट को दर्शाती है, रिप्रेजेंटिंग माने प्रतिनिधित्व करके। तो यह कविता किसका प्रतिनिधित्व करती है और हमें दर्शाती है, तो रिप्रेजेंट करती है द वाइल्ड, जंगली, इंटरेस्टिंग माने रुचिकर, पावरफुल माने ताकतवर, टाइगर्स। ठीक है, तो जो इस कविता में रिप्रेजेंट किया जाता है टाइगर को, जो कि वाइल्ड होता है, इंटरेस्टिंग होता है और पावरफुल होता है।
और फिर आगे लिखा है एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर्स। जो आंट जेनिफर की जो एम्ब्रॉयडर्ड है, जो कशीदाकारी है, जो अपने स्वेटर पर वो बुन रही होती हैं, जो डिजाइन डाल रही होती हैं, उसको एम्ब्रॉयडर्ड बोला गया है। तो जो उनकी जो कशीदाकारी है उसके द्वारा उन्होंने दर्शाया है टाइगर को कैसा, जंगली, इंटरेस्टिंग और पावरफुल टाइगर के माध्यम से वो इस कहानी में जो है इस पॉइंट को दर्शाती हैं। और आगे लिखा है एंड कॉन्ट्रास्टिंग देम विद आंट जेनिफर्स हरसेल्फ, और स्वयं अपने आप से तुलना करती हैं। कॉन्ट्रास्टिंग माने तुलना करती हैं, अपने आप से भी वो तुलना करती हैं। किसकी? जो कशीदाकारी कर रही होती हैं स्वेटर पर, उसमें वो जंगली, रुचिकर, पावरफुल टाइगर की इमेज बनाकर उससे तुलना करती हैं और अपने आप से भी तुलना करती हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। वही जो कुछ मैंने बताया, देखिए सब यहाँ पर हिंदी लिखी है, हिंदी भी एक बार पढ़कर सुनाई देता हूँ। एड्रियन रिच की कविता आंटी जेनिफर टाइगर्स का केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार यह है कि कैसे पितृसत्ता, जो पैट्रियार्की था उसकी हिंदी है पितृसत्ता, एग्जैक्ट हिंदी, तो कि कैसे पितृसत्ता की शक्ति महिलाओं के रूपों को नियंत्रित करती है लेकिन उनके दिमाग को नहीं। ठीक है, आगे लिखा है कविता जंगली, दिलचस्प, शक्तिशाली टाइगर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए आंटी जेनिफर द्वारा कशीदाकारी और खुद आंटी जेनिफर के साथ उनकी तुलना करके इस बिंदु को दर्शाती है। ठीक है, तो साथ में आपकी सुविधा के लिए हिंदी भी दे रखी है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट